नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तराखंड की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा था गर्भगंगा क्षेत्र, जहां प्रकृति का हर तत्व मानो किसी रहस्य की चुप गवाही दे रहा हो। उसी क्षेत्र में एक पवित्र आश्रम था, नारायण तपोवन, जहां 76 वर्षीय पंडित रुद्रभानु तपस्या कर रहे थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज और नेत्रों में अगाध शांति थी, परंतु भीतर एक अधूरी तलाश अब भी शेष थी। एक रात जब आकाश में चंद्र ग्रहण लगा और वातावरण असामान्य रूप से स्थिर हो गया, रुद्रभानु ध्यान में लीन थे। एकाएक हवा थमी, मंदिर की घंटियां बिना किसी छेड़छाड़ के बज उठी और फिर स्वप्न में एक छाया मूर्ति प्रकट हुई। वह धुंधली थी, पर उसकी उपस्थिति तीव्र और दिव्य। उसने कहा, ब्रह्मनाद गूंज उठा है, अंत गुफा जाग चुकी है, अब समय शून्य हो चुका है, सत्य की अंतिम दीवार के पार जाना आवश्यक है, तैयार हो जाओ ऋषि। रुद्रभानु की आंखें खुली, उनका शरीर कांप रहा था, पर मन विचित्र रूप से शांत था। वर्षों से वे जिस अंतिम संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह आ चुका था। अगली सुबह उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य यशोधर को बुलाया। यशोधर केवल 28 का था, परंतु उसमें ज्ञान की गहराई और मन की दृढ़ता दोनों थे। वह वर्षों से पंडित रुद्रभानु की सेवा में था। रुद्रभानु बोले, यशोधर, एक ऐसा स्थान है जहां जाने की आज्ञा मुझे अभी अभी मिली है। वह है अंत गुफा। ये नाम तुमने शायद नहीं सुना होगा, परंतु इसकी कथा कभी ऋग्वेद की ऋचाओं में छिपी थी। अब वह पुनः प्रकट हुई है। यशोधर सकपकाया, गुरुदेव, क्या वह वही अंध गुफा है जिसकी चर्चा ग्रामीण डरते हुए करते हैं, जहां जाने वाले लोग या तो लौटते नहीं या लौटते हैं तो नेत्रहीन? रुद्रभानु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ वही, परंतु अगर सत्य की ओर जाना है तो डर को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। कल सूर्योदय से पूर्व हम प्रस्थान करेंगे। सूर्य की पहली किरणें अभी हिमालय की चोटियों को छू ही रही थी जब रुद्रभानु और यशोधर ने तपोवन आश्रम से प्रस्थान किया। दोनों ने गेरुए वस्त्र पहन रखे थे, कमर में जल और सूखे फल की थैली बंधी थी और हाथों में लकड़ी की पवित्र छड़ी। रास्ता सरल नहीं था, नीचे गहरी खाइयां, ऊपर घने जंगल और बीच में पगडंडी जो कभी दिखती कभी गायब हो जाती। तीसरे प्रहर तक वे कैलाशकुंड घाटी में पहुंचे, जो कृष्ण गंगा नदी की उपधारा के समीप थी। यहाँ से आगे का मार्ग अज्ञात और प्राचीन था, जिसे स्थानीय लोग विस्मृति पथ कहते थे। यशोधर ने पूछा, गुरुदेव, यह मार्ग इतना निर्जन क्यों है, जैसे यह वर्षों से किसी के कदमों की प्रतीक्षा कर रहा हो? रुद्रभानु ने गहराई से उत्तर दिया, क्योंकि कुछ मार्गों को पवित्र बनाए रखने के लिए उन्हें विस्मृति में छोड़ देना होता है। ये वही पथ है जहाँ से अंत गुफा का प्रवेश द्वार आरंभ होता है। सांझ होने से कुछ पहले वे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे विश्राम हेतु रुके। जैसे ही रुद्रभानु ने उसकी छाया में ध्यान लगाया, एक धीमी पर स्पष्ट ध्वनि आई, मानो वृक्ष ने स्वयं कहा, नेत्रहीन मत बनो, सत्य आंखों से नहीं आत्मा से दिखता है। यशोधर चौंक गया, गुरुदेव, क्या आपने भी सुना? रुद्रभानु ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, यह उस गुफा के देवता का प्रथम संदेश था। वह हमें चेतावनी दे रहा है, आगे जो दिखेगा वह सत्य नहीं होगा और जो अदृश्य होगा वही सत्य हो सकता है। अगले दिन सुबह वे जब घाटी की गहराइयों में उतरे तो सामने एक प्राकृतिक दृश्य दिखा जिसने दोनों को स्तब्ध कर दिया। एक झरना जो पहाड़ी की चोटी से गिरने के बजाय नीचे से ऊपर की ओर बह रहा था। यशोधर अवाक रह गया, ये भौतिक नियमों के विपरीत है, ये कैसे संभव है? रुद्रभानु ने गंभीरता से कहा,
समय यहाँ उलट चुका है। ये संकेत है कि हम अब साधारण काल रेखा में नहीं हैं। अंधगुफा के क्षेत्र में समय और दिशा दोनों ही ब्रह्म की इच्छा से चलते हैं, न कि नियमों से। झरने के पास एक पत्थर पर कुछ खुदा हुआ था। जो समय को जान ले, वह मृत्यु को जीत सकता है। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुरानी शिला मिली। उस पर अंकित था, जिन्हें तुम देवता कहते हो, वे भी कभी साधक थे। यशोधर ने पढ़ते हुए कहा, क्या इसका अर्थ यह है कि देवत्व भी एक यात्रा है? रुद्रभानु मुस्कुराए, बिल्कुल। देवता कोई जनजात नहीं होता। वह भी तप, त्याग और सत्य की अग्नि में तप कर देवत्व प्राप्त करता है। और यह गुफा संभवतः किसी ऐसे ही साधक की अंतिम शरण स्थली है। जब रात का अंधकार गहराया, वे एक प्राचीन गुफा के बाहरी चबूतरे पर रुके। वहां रुद्रभानु ने ध्यान लगाया और यशोधर अलाव के पास बैठ गया। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा भिक्षु प्रकट हुआ, बिना आहट के। उसने केवल एक वाक्य कहा, जो देखता है वह गुमराह हो सकता है, जो अंधा है वह मार्ग पा सकता है। यशोधर ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन भिक्षु जा चुका था, जैसे वह केवल एक क्षण के लिए अस्तित्व में आया हो। अगले दिन जब वे अंधगुफा की वास्तविक सीमा पर पहुंचे, तो वायुमंडल बदल चुका था। हवा भारी थी, पत्तियां स्थिर और पक्षी मौन, जैसे पूरी सृष्टि जानती हो कि अब वे उस स्थल पर हैं, जहां कोई सांस साधारण नहीं होती। रुद्रभानु ने गहराई से कहा, अब से हमारी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होगी। अंधकार अब सामने नहीं, हमारे भीतर घर करने वाला है। तीसरे दिन की सुबह थी। बादल नीले नहीं, रात जैसे थे। ठंडी हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी, मानो प्रकृति स्वयं सांस रोककर किसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। यशोधर को लग रहा था जैसे वक्त की गति धीमी हो गई है। रुद्रभानु ने कुछ न बोला, पर उनके मुख पर दृढ़ता थी। वे दोनों अब मॉन्थन में प्रवेश कर चुके थे, वो घाटी जहाँ कोई जीवित प्राणी नहीं था, न पशु, न पक्षी, न कीट। चारों ओर सिर्फ शिलाएं थीं, काले पत्थरों से बनी, जिनकी बनावट प्राकृतिक नहीं लगती थी। कुछ ही दूर एक अर्धवृत्ताकार पहाड़ी दिखाई दी। उसके केंद्र में एक विशाल द्वार था, पर वह कोई साधारण गुफा नहीं थी। द्वार स्वयं प्रकाशहीन था, जैसे प्रकाश भी उसके भीतर जाकर बुझ जाता हो। द्वार के चारों ओर प्राचीन शिलालेख उकेरे हुए थे, जिनकी भाषा यशोधर ने पहले कभी नहीं देखी थी। पर रुद्रभानु ने जैसे उसे पढ़ लिया। वे बोले, ये ब्रह्मलिपि है, सबसे पुरानी, सबसे रहस्यमय। ये कहती है, जो यहाँ प्रवेश करेगा वह अपनी पहचान खो देगा, और जो अंत तक टिकेगा वही अपनी आत्मा को पा सकेगा। जब वे गुफा के पास पहुँचे, तो रुद्रभानु ने देखा, द्वार के दोनों ओर दो मूर्तियां थीं। एक देवता की, दूसरी राक्षस की, पर दोनों की आंखें बंद थीं। यशोधर ने पूछा, ये द्वैत क्यों? एक ओर देव, दूसरी ओर असुर। रुद्रभानु ने उत्तर दिया, क्योंकि जो इस गुफा में प्रवेश करता है, उसके भीतर ये दोनों जागते हैं, उसकी उच्चतम चेतना और उसकी सबसे गहरी छाया। ये द्वार दोनों का प्रवेश द्वार है। जैसे ही वे द्वार के करीब पहुंचे, गुफा से एक ध्वनि आई। वह शब्द नहीं था, परंतु कुछ था। ऐसा लगा जैसे बहुत दूर कोई अनसुनी ध्वनि लहरों में बदलकर उनके भीतर प्रवेश कर रही हो। यशोधर ने अपने कानों को थाम लिया। रुद्रभानु शांत थे, उन्होंने आंखें बंद कर लीं। फिर गुफा के बाहर अचानक दो दीपक अपने आप जल उठे, जो किसी तेल या बाती के बिना थे। रुद्रभानु ने कहा, ये स्वीकृति है, गुफा ने हमें भीतर बुला लिया है। गुफा के भीतर का अंधकार इतना गहरा था कि रुद्रभानु और यशोधर को अपने शरीर तक दिखाई नहीं दे रहे थे, पर गहराई में कुछ था, कोई दिव्य शक्ति, कोई मौन सी उपस्थिति। हर कदम पर जैसे भूमि खुद उनके भार को पहचान रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद दीवारें धीरे धीरे चमकने लगी, पर यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। ये आकाशदीप लिपियां थी, ब्रह्मांड की तरह सर्पाकार रेखाओं में घूमती, दीवारों पर बहती हुई। उनमें से हर एक से एक भाव
रहा था, कभी करुणा, कभी भय, कभी शांति। यशोधर स्तब्ध था। गुरुदेव, यह क्या है? रुद्रभानु बोले, ये ब्रह्म का वाणीहीन संवाद है। यहाँ शब्द नहीं बोलते, भाव बोलते हैं। ये चेतना की दीवारें हैं। अचानक एक मोड़ पर आते ही गुफा दो भागों में विभाजित हो गई। बाईं ओर से आती थी भीनी रोशनी, मन सुगंध, और भीतर से कोई स्त्री स्वर जो पुकार रहा था, यशोधर, यशोधर। दाईं ओर घना अंधकार, लेकिन वहाँ कोई ध्वनि नहीं थी, केवल मौन। यशोधर उस स्वर की ओर बढ़ने लगा। रुद्रभानु ने उसे रोका। वह तुम्हारी स्मृति है, यशोधर। गुफा तुम्हें तुम्हारे मोह से बांधना चाहती है। अगर तुम उस स्वर के पीछे गए, तो तुम सत्य से भटक जाओगे। यशोधर कांप उठा। वह जानता था वह स्वर उसकी मृत माता का था, पर उसने आंखें बंद की और कहा, माँ, अगर तुम यही हो, तो मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सत्य को जान सकूं। स्वर शांत हो गया और दोनों मार्ग मिलकर एक हो गए। पहली परीक्षा पार हो चुकी थी। गुफा के भीतर गहराई बढ़ती गई, हवा भारी होती गई। तभी सामने एक विशाल द्वार और आया। इस पर कोई प्रतिमा नहीं थी, न कोई शिलालेख, परंतु जैसे ही वे उसके निकट पहुँचे, द्वार अपने आप खुल गया। अंदर गूंजता स्वर आया, अब दृष्टि त्यागो, क्योंकि अगली अनुभूति नेत्रों से नहीं, आत्मा से होगी। रुद्रभानु और यशोधर ने आंखें बंद कर ली। गुफा का अंधकार अब उनके भीतर उतर रहा था। अंधकार अब केवल गुफा का नहीं था, वह मन का बन चुका था। रुद्रभानु और यशोधर ने जैसे ही आंखें बंद की, शरीर से प्रकाश विलीन होने लगा। परंतु एक नई अनुभूति जागी, मानो आत्मा स्वयं एक यात्रा पर निकल पड़ी हो। गहरी शांति में यशोधर को अनुभव हुआ कि वह अब चल नहीं रहा, तैर रहा है किसी अदृश्य ऊर्जा के प्रवाह में। उसने आंखें खोलनी चाही, पर वहाँ न आंखें थी, न दृष्टि। फिर एक प्रकाश उभरा, गोलाकार, सुनहरा और हृदय की गहराई से जुड़ा हुआ। वहीं से एक वाक्य गूंजा, यथार्थ वही है जो तुझे डराता है, और सत्य वही है जो तुझे निर्वस्त्र कर देता है। रुद्रभानु की आत्मा इस ब्रह्मवाक्य को पहचान गई। ये ऋषि महातप्य की अंतिम वाणी थी, जो शास्त्रों से सदियों पहले विलीन हो गई थी। अब उनके समक्ष एक मंडल प्रकट हुआ, आकार में जैसे कोई यंत्र हो, पर हर रेखा उसमें जीवित लग रही थी। मंडल के मध्य में एक आकृति थी, आधा पुरुष, आधी स्त्री, न चेहरा, न लिंग भेद। वह अविभाज्य चेतना थी। उसने वाणी में नहीं, भाव में कहा, तुम वह हो जो तुम सोचते नहीं, तुम वही हो जो तुम स्वीकारने से डरते हो, और तुम वह भी हो जिसे तुम त्याग चुके हो। ये गुफा तुम्हें तुम्हारे मूल में लौटाने आए हैं। अचानक रुद्रभानु के सामने दृश्य बदल गया। उसे एक और जीवन की स्मृति दिखाई दी। वह एक तपस्वी था, पर उसके भीतर घमंड था। उसने ईश्वर को चुनौती दी थी और कहा था, अगर ब्रह्म ही सब कुछ है, तो फिर मेरा तप, मेरा ज्ञान, मेरी भक्ति किस अर्थ की है? और उसी घड़ी उसे शाप मिला था, तू ब्रह्म को अनुभव करेगा, पर उसे कभी संपूर्णता से समझ न सकेगा। हर जन्म में तुझे सत्य की खोज करनी होगी, पर तृप्ति न मिलेगी जब तक तू स्वयं को मिटा न दे। रुद्रभानु कांप उठे। उसने कहा, अब मैं मिटने को तैयार हूँ। मैं जानता हूँ सत्य केवल मेरा नहीं है, ये सबका है। तभी वह मंडल स्वयं में समा गया और रुद्रभानु के हृदय में एक बिंदी सा तेज चमक उठा। यशोधर अब एक ऐसे कक्ष में था जहाँ दर्पण जैसे जलझिलमिल दृश्य थे। हर दृश्य में उसका एक रूप दिखता था। एक में वह राजा था, दूसरे में भिक्षु, तीसरे में वह राक्षस और एक में देवता। हर रूप उसे पुकार रहा था, मैं तू हूँ। यशोधर चिल्लाया, मैं कौन हूँ? तभी एक दीप्त वाक्य उभरा, तू वह है जो इन सभी को एक कर दे। ना राजा, ना राक्षस, ना देव, ना दीन, तू चेतना है, निर्विकार, निराकार, निष्प्रिय। उसके भीतर मौन टूटने लगा और वह रो पड़ा। अब गुफा की दीवारों पर सभी लिपियां एक साथ जल उठी।
हर वाक्य गूंजने लगा, शब्द नहीं, कंपन के रूप में, मानो ब्रह्म स्वयं संवाद कर रहा हो। फिर एक अंतिम वाक्य उभरा, जो ब्रह्मवाक्य था। जो अंत को स्वीकारे वही अनंत को जान पाए। इस वाक्य के साथ गुफा का अंधकार शांत हो गया। एक द्वार खुला दी, स्वर्णिम आत्मीय। जब रुद्रभानु और यशोधर बाहर निकले तब रात का समय था, पर आकाश और धरती बदल चुके थे। हवा में संगीत था, न सुनाई देने वाला पर महसूस होने वाला। गुफा ने उन्हें केवल सत्य नहीं दिया था, उसने उन्हें स्वयं को लौटा दिया था। गुफा की अंतर्ध्वनि अब शांत हो चुकी थी, पर उसका प्रभाव यशोधर और रुद्रभानु के भीतर गूंज रहा था। प्रकाश में जैसे शरीर नहीं, चेतना को छुआ था। उनके सामने एक नया क्षेत्र खुला था, शून्य वेद। यह कोई भौतिक स्थान नहीं था, यह एक स्थिति थी जहां समय और स्थान दोनों के नियम शिथिल हो जाते हैं। धरती पर स्वर्णिम धूल थी, आकाश में रेखाहीन प्रकाश। वृक्ष नहीं थे, पर उनके होने का आभास था। पर्वत नहीं थे, फिर भी ऊंचाई का अनुभव था। ये वह क्षेत्र था जहाँ देवता का प्रकट होना संभव होता है, पर केवल उन्हीं के लिए जो आत्मा के चरम को पार कर चुके हों। जैसे ही वे इस क्षेत्र में आगे बढ़े, हवा में कंपन उत्पन्न हुआ। कोई स्वर नहीं था, फिर भी एक चेतना उनसे संवाद कर रही थी। तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते, मैं तब आता हूँ जब तुम स्वयं को मिटा दो। जब तुम्हारा मैं पूर्ण मौन हो जाए, तब मैं बनकर प्रकट होता हूँ। यशोधर ने रुद्रभानु की ओर देखा, उनकी आंखें बंद थीं, और उनके चारों ओर एक मन नीला प्रकाश फैलने लगा था। रुद्रभानु अब स्थिर हो चुके थे। उन्होंने अपना त्रिशूल भूमि में गाड़ा और धीरे से बोले, हे अनाम, हे निराकार, अब मैं नहीं हूँ, अब केवल तू ही है। यदि तुझमें समाना है तो मेरी देह को पिघला दे और मेरी चेतना को शून्य बना दे। तभी एक दिव्य प्रकाश उठा, रुद्रभानु की देह उस प्रकाश में समाहित हो गई। पर वह कोई मृत्यु नहीं थी, वह संक्रमण था, एक रूपांतरण। प्रकाश की मध्य बिंदु से अब एक आकृति उभर रही थी। धीरे धीरे उस प्रकाश से एक स्वरूप प्रकट हुआ। ना वह पुनर्तः मानव था, न पुनर्तः दैवी। उसके 4 हाथ थे, एक में शंख, एक में त्रिशूल, तीसरे में नीली अग्नि और चौथे में मृत्यु का कपाल। उसका चेहरा एक साथ शांत और प्रलयंकारी था, आधा बालक जैसा निष्कलन और आधा वृद्ध लोभी जैसा विराट। उसके मस्तक पर कोई मुकुट नहीं था, बल्कि एक आंख थी, तीसरी, जो बंद थी। यशोधर ने देखा, वह देवता उसकी ओर देख रहा था, पर बिना नेत्र खोले। तभी उसकी आत्मा में वह वाणी गूंजी, मैं गुफा का देवता नहीं, मैं वह हूँ जो गुफा में जन्मा। मैं वह हूँ जो प्रत्येक आत्मा की गहराई में छिपा है, जिसे तुमने डर से बंद किया है। पर अब जब तुमने शून्य को स्वीकारा, मैं पुनः तुम्हारे भीतर जागा हूँ। देवता की यह वाणी सुनते ही यशोधर के भीतर बिजली सी दौड़ गई। उसने देखा, उसके चारों ओर कई रूप खड़े थे, जो सब उसे ही थे। एक में वह बालक था, एक में योद्धा, एक में साधु और एक में अधर्मी। हर रूप ने उससे कहा, हम सब तेरे ही अंश हैं। फिर देवता ने अपनी तीसरी आंख खोली और एक तेज रेखा यशोधर की आत्मा पर पड़ गई। वह दृष्टि अग्नि नहीं थी, पर जागरण थी। यशोधर अब अपनी आत्मा को देख सकता था। उसके भीतर का हर पाप, हर पुण्य, हर छाया, हर प्रकाश सब एक साथ स्पष्ट हो गया। और उसी क्षण उसने सिर झुका दिया। देवता ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तू जान चुका है कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। अब तू इस युग का वाहक है। तेरी वाणी में अब मेरा स्पंदन होगा। जा और उन्हें जगा जो सोए हैं, उन्हें दिखा जो अंधे हैं, और उन्हें याद दिला जो स्वयं को भूल गए हैं। देवता धीरे धीरे पुनः प्रकाश में विलीन होने लगे और यशोधर अकेला खड़ा रह गया, पर वह अकेला नहीं था। अब उसके भीतर वह था जो अंधगुफा के पार से लौट कर आया था। अंधगुफा के पार की यात्रा ने यशोधर को बदल दिया था। वह अब केवल एक खोजी नहीं था, वह एक वाहक बन चुका था।
उसके भीतर कुछ जाग गया था, कोई शक्ति जो मौन थी परंतु असाधारण। देवता के स्पर्श ने उसे खाली नहीं किया था, बल्कि भर दिया था वज्र शक्ति से। एक ऐसी चेतना जो न तो केवल शक्ति थी, न केवल शांति, बल्कि उन दोनों के बीच का तेज था। गुफा से बाहर निकलते ही वातावरण बदल गया। यशोधर अब मंत्रवन की सीमा में था, एक प्राचीन वन, जहां हवा में मंत्रों की ध्वनि होती थी, पर कोई नहीं बोलता था। वृक्षों की छाया में श्लोक तैरते थे और जड़ें मंत्रों से गूंजती थी। हर कदम पर उसे एक प्रश्न सुनाई देता, क्या तू तैयार है? वह चुपचाप आगे बढ़ता गया। वन के मध्य में एक जड़ित तालाब था, नीर शांत, किनारे पर एक पाषाण पीठ। एक वृद्ध महिला वहां बैठी थी, बिल्कुल स्थिर, पर आंखों में दीप्ति। उसने पूछा, क्या तू जानता है वज्र शक्ति क्या है? यशोधर ने उत्तर दिया, वह जो झुकती नहीं, जो जलती नहीं और जो सहन करती है फिर भी टूटती नहीं। महिला मुस्कुराई, तू उत्तर दे रहा है, अब देख, क्या तेरी वाणी वज्र है या केवल शब्द? उसने यशोधर को देखा और एक आग की लपट उसकी ओर फेंकी, पर वह कोई भौतिक अग्नि नहीं थी, वह वाणी की अग्नि थी। यशोधर की वाणी से एक श्लोक स्वतः फूटा, ज्योति स्वरूप सच्चिदानंदम आत्मशक्तिं वज्र पुरधारयामि। वाणी ने अग्नि को विभाजित कर दिया और वृद्धा ने सिर झुका लिया। तेरी वाणी अब अस्त्र है। मंत्रवन के भीतर एक गुफा और थी, यह कोई बाहरी नहीं, भीतर की गुफा थी। यशोधर जब उसमें प्रविष्ट हुआ तो चारों ओर उसकी सबसे गहरी इच्छाएं मूर्त रूप में प्रकट होने लगी। राज सिंहासन, उस पर बैठने की लालसा, प्रेयसी का रूप, उसके स्पर्श का मोह, अमरता का कलश, मृत्यु पर विजय का लालच। इन सब ने कहा, हम तुम्हारे अधिकार हैं, तुम अब देवता के प्रतिनिधि हो। यशोधर का हृदय डगमगाया, पर तभी भीतर से एक शब्द उठा, सामर्थ्य का अर्थ स्वार्थ नहीं होता। जो स्वयं को जीत न सके वह किसी को क्या देगा? उसने आंखें मूंदी और तीनों इच्छाओं को प्रणाम किया। तुम मेरे भीतर हो, पर अब मेरे ऊपर नहीं। गुफा शांत हो गई। जब वह गुफा से बाहर आया, उसकी देह से नीली ज्वाला फूटने लगी। वह कोई अग्नि नहीं थी, वह वज्र तेज था। उसकी दृष्टि में स्थिरता थी, वाणी में गंभीरता और हृदय में करुणा। उसके मस्तक पर एक अदृश्य चिन्ह उभर आया, त्रिवज्र। ये वही चिन्ह था जो केवल प्राचीन ऋषियों को प्राप्त होता था जब वे आत्मा, इच्छा और धर्म पर नियंत्रण पा लेते थे। और तभी एक वृक्ष ने उससे बात की, अब तू तैयार है, पर जान ले, वज्र शक्ति केवल जागरण नहीं, उत्तरदायित्व भी है। अब तुझे वहां जाना होगा जहां अंधकार फैल रहा है, जहां लोग ईश्वर को नहीं, डर को पूजने लगे हैं। वहां तू केवल एक दीपक नहीं, एक वज्र बनकर जाएगा। पर उसी क्षण मंत्रवन के पश्चिमी किनारे से एक काली लहर उठी। एक पुरुष आकृति प्रकट हुई। उसके हाथ में एक काले धातु का चक्र था और उसकी आंखें रक्तवर्ण थीं। उसने यशोधर को देखा और कहा, देवता को जिसने जगा दिया, उसने राक्षस को भी जगा दिया है। अब तुझसे टकराव होगा वज्र शक्ति और छाया शक्ति के बीच। तैयार हो जा, वज्रधारी। ये कहकर वह आकृति अंधकार में विलीन हो गई। मंत्रवन का पश्चिमी किनारा वह क्षेत्र था जिसे कुहापंथ कहा जाता था, जहाँ प्रकाश अपनी दिशा खो देता है और ध्वनि अर्थहीन होकर लौटती है। यहीं से उठी थी वह काली आकृति जो स्वयं को कहता था विक्रमासुर, छाया शक्ति का प्रथम अधिकारी। छाया के दर्शन के बाद यशोधर स्थिर नहीं रह सका। उसके भीतर एक अनजाना दर्द बुलबुलाने लगा। देवता ने उसे शक्ति दी थी, पर युद्ध का आदेश नहीं। अब सामने था वह जो देवता का विलोम था, छाया शक्ति जो मानव के भीतर के भय, मोह और क्रोध से जन्मी थी। यशोधर ने मंत्रवन से बाहर पग बढ़ाए। कुहापंथ में प्रवेश करते ही सब कुछ बदल गया। हवा भारी हो गई, वृक्ष झुके झुके से लगे, पक्षी मौन थे और हर छाया जैसे जीवित प्रतीत होती थी। यशोधर ने देखा भ्रमित आत्माएं वहां भटक रही थी।
उनकी आंखों में जीवन था, पर चेतना नहीं। वे बार बार एक ही वाक्य दोहराती थी, हमें रोशनी चाहिए, लेकिन रोशनी जलाती है। हमें डर नहीं चाहिए, लेकिन डर ही सुरक्षा है। यशोधर को समझ आ गया, ये छाया शक्ति का क्षेत्र है, जो सत्य को उलट देती है, जहाँ भ्रम ही धर्म बन जाता है। तभी अचानक कुहापंथ के मध्य एक तीव्र कंपन हुआ। भूमि दरक गई और उससे उभरा विक्रमासुर, छाया शक्ति का पहला सेनापति। उसकी देह से धुआं उठता था और उसकी हथेली से निकलता था चेतना भ्रांति रश्मि, एक ऐसी किरण जो देखे हुए सत्य को भ्रम बना देती है। उसने यशोधर की ओर देखकर कहा, तू स्वयं को रक्षक मानता है, तू भी एक आत्मा है, भय से बनी, भ्रम में ढली। तुझे रोशनी मिली, पर तू उसकी कीमत नहीं जानता। आज तुझे मैं स्वयं से ही काट दूंगा। और उसके साथ ही उसने पहला वार किया। विक्रमासुर ने यशोधर के चारों ओर एक भ्रम जाल खींचा। अब यशोधर अपने ही पूर्व रूपों के बीच था, उसका बाल रूप, उसका स्वार्थी रूप, उसका क्रोधित रूप, और सबसे भयावह उसका असंशय आत्मघाती रूप। हर रूप उसे घेर कर कहता, हम ही तू है, तू जो बनना चाहता है वह मिथ्या है। यशोधर का मन डगमगाने लगा, पर तभी उसकी आत्मा से निकली वज्रशक्ति की एक स्वर रेखा, अहम आत्मा दीपोस्मीक, मैं आत्मा हूँ, प्रकाश हूँ, और प्रकाश छाया नहीं बनता। उसने आंखें खोली और उसका त्रिवज्र चिन्ह जल उठा। उसकी हथेली से निकली एक नीली ज्वाला, जो सीधी विक्रमासुर पर पड़ी। विक्रमासुर चीखा पर मिटा नहीं, वह धीरे धीरे उसी नीली अग्नि में बदल गया। और यशोधर के सामने अब वही विक्रमासुर था, पर शांत। उसने पहली बार नम्र स्वर में कहा, मैं तेरा शत्रु नहीं, मैं तेरी छाया था, जिसे तूने देखा और स्वीकारा। मैं केवल इतना चाहता था तू अपनी शक्तियों का उत्तरदायित्व समझे। अब तू तैयार है, वज्रधारी। यशोधर ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। विक्रमासुर मुस्कुराकर पिघल गया और एक रेखा बनकर यशोधर की हथेली में समा गया। तभी आकाश से एक काली रेखा उतरी। एक स्त्री स्वर गूंजा, विक्रमासुर मात्र द्वारपाल था, असली शक्ति अब जाग रही है, और उसके लिए तुम्हारा जागना पर्याप्त नहीं। तुम्हें त्यागना होगा वह सब जो तुम्हें प्रिय है। ये कहकर वह स्वर विलीन हो गया। छाया शक्ति के प्रथम पराजय के बाद यशोधर को एक अगली दिशा दी गई थी, जहाँ शक्ति का वास्तविक मूल्य प्रकट होता है। देवता की वाणी पुनः भीतर से आई, जिसने कुछ नहीं छोड़ा वह कुछ भी धारण नहीं कर सकता। इस बार मार्था वैराग्यगिरी की ओर, वह शिखर जहाँ ऋषियों ने स्वयं को जला दिया था, केवल सत्य के दर्शन के लिए। वैराग्यगिरी कोई साधारण पर्वत नहीं था, यह बाहर नहीं भीतर चढ़ा जाता था। हर एक कदम पर एक स्मृति त्यागनी पड़ती थी। पहली सीढ़ी पर उसने अपने पिता का आशीर्वाद त्यागा, दूसरी पर अपने शौर्य की कहानियाँ, तीसरी पर अपने भविष्य की आकांक्षाएं। हर त्याग के साथ उसका शरीर हल्का होता गया, परंतु हृदय भारी। अंततः जब वह चोटी पर पहुंचा, वहां एक अग्निकुंड जल रहा था, जिसमें कोई चढ़ावा नहीं, बल्कि स्वयं को अर्पित करना था। तभी एक स्त्री आकृति प्रकट हुई। वह थी माया माता, ब्रह्म, मोह, प्रेम और त्याग की देवी। उसकी आंखों में सृष्टि का नृत्य था और उसके स्पर्श में विनाश। उसने कहा, वज्रधारी, शक्ति तुझ में है, पर तू अब तक स्वयं को बचा रहा है। अब जो तू प्रेम करता है वही त्याग, स्वयं को अग्नि में दे, क्योंकि सत्य के लिए स्वयं को मिटाना पड़ता है। यशोधर के मन में केवल एक छवि थी, मृदुला की, वह स्त्री जिसने उसे विश्वास दिलाया था कि देवता लौट सकते हैं, जिसकी आंखों में उसे कभी भय नहीं दिखा, केवल आस्था। और अब उसका त्याग ही अग्नि को संतुष्ट करेगा। यशोधर कांप उठा, पर उसने आंखें मूंदी और कहा, मृदुला, तुम मेरी शक्ति थी, मेरी स्मृति, पर अब मैं तुम्हारा भी त्याग करता हूँ, क्योंकि जो मुझे सबसे प्रिय है वही मुझे बांधता है, और जो बंधन है वह वज्र नहीं हो सकता। उसने अपना मस्तक अग्नि के सामने झुका दिया।
यशोधर ने अग्निकुंड में पहला पग रखा। न जलन हुई, न चीख, केवल प्रकाश। हर स्मृति जैसे एक एक कर जलती गई। हर पहचान, हर आशा, हर भय, सब राख हो गए। केवल एक चीज शेष रही, वह स्वयं। परंतु अब वह वही स्वयं नहीं था। जब अग्निकुंड शांत हुआ, यशोधर बाहर निकला। उसकी देह दिव्य हो गई थी। उसके रोम रोम में मंत्रों की ध्वनि थी। उसके नेत्रों में त्रिकालदर्शी दृष्टि। उसके वक्ष पर अंकित था एक नया चिन्ह, वज्रनेत्र। अब वह केवल वज्रधारी नहीं था, वह बन चुका था वज्रात्मा। और तब माया माता ने उसके समक्ष नतमस्तक होकर कहा, तू अब सच्चा रक्षक है, क्योंकि तूने सब कुछ त्याग कर जो शेष रखा वही अनश्वर है। आकाश से एक दिव्य शब्द प्रकट हुआ। काल की छाया अब पिघलने लगी है। अंधगुफा की देवता को अब केवल मुक्त नहीं करना, उसमें प्रवेश कर उसे धारण भी करना है। माया माता ने संकेत किया, अंतिम द्वार अब खुलेगा, पर वहाँ तुझे अकेले जाना होगा। न स्मृति साथ होगी, न शक्ति, केवल तू और देवता आमने सामने। यशोधर ने जब अंतिम बार अपने शरीर से हर बंधन को त्याग दिया था, जब वह वैराग्यगिरी की चोटी से अंधगुफा की ओर बढ़ा, तब उसे एक समझ आई, ये यात्रा कोई भौतिक नहीं, मानसिक और आत्मिक है। अब उसे न किसी राक्षस से लड़ना था, न किसी शक्ति से। वह स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु से मिलन को जा रहा था। अपने भीतर की छाया से, अपने भीतर की देवता से। अंधगुफा का द्वार अब खुल चुका था। वहां प्रवेश करने के लिए कोई अग्नि नहीं, कोई युद्ध नहीं, केवल एक मूक समझ और आत्मसमर्पण चाहिए था। गुफा के भीतर घना अंधकार था, पर यशोधर ने अपना मार्ग खोज लिया। उसकी आंखें अब त्रिकालदर्शी हो चुकी थी। हर कदम में कोई रहस्य, कोई संकेत था। अंधगुफा की दीवारें जैसे सांस ले रही थी। हर कोने में जादुई रचनाएं थी, कभी जल की लहरें, कभी आकाश के चित्र। ये गुफा कुछ और नहीं, बल्कि यशोधर के भीतर का ही प्रतिबिंब थी। प्रत्येक दीवार पर एक सवाल लिखा था, क्या तुझमें साहस है स्वयं को देख पाना? ये सवाल केवल गुफा का नहीं, यशोधर का था। क्या वह वास्तव में खुद को देख पाएगा, या केवल उसी भ्रम में खो जाएगा जो उसने जीवन भर के लिए अपने चारों ओर बुना था? गुफा के केंद्र में एक पृष्ठभूमि जल रही थी। उसमें एक साधारण सा दर्पण था। उसने वह दर्पण उठाया, और जैसे ही उसने उसमें अपनी छवि देखी, वह थम सा गया। जो उसने देखा वह कुछ अलग था। उसके भीतर कोई देवता नहीं था, बल्कि एक नासमझ, भयभीत और भ्रमित आत्मा थी। वह वही था जिसने भय के कारण अपना अस्तित्व हर पल बदलने की कोशिश की थी। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं वह हूँ जिसे तुम स्वयं से छिपाते हो। मैं वही हूँ जिसे तुम जानते हुए भी नहीं जान पाते। यशोधर ने दर्पण से अपना चेहरा हटाया और पुनः उसे देखा। उसने अब खुद को स्वीकारा, न देवता, न राक्षस, न भय, न साहस। वह केवल वह था, निर्विकार। गुफा के गर्भ में अचानक प्रकाश हुआ, कोई दिव्य धारा जो उसे भीतर से बाहर तक भरने लगी। ये केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि सत्य था, जिसे कोई शब्द नहीं समझा सकता था, केवल अनुभव किया जा सकता था। वह जो खुद को किसी से अलग समझता था, अब उसे महसूस हुआ वो केवल एक प्रतिबिंब था, न देवता, न राक्षस, न आदमी। वो केवल आत्मा थी, जो हर रूप में बंधी थी और हर रूप से मुक्त भी। यशोधर ने अपनी आंखें बंद की और एक शांति का आभास हुआ। अब वह जान चुका था कि देवता बाहर नहीं है, वह तो स्वयं में बसी हुई है। सभी रूपों के भीतर, हर छाया और हर प्रकाश के भीतर, यही था असली देवता। आकाश में एक अंतिम दिव्य वाणी गूंज उठी, यशोधर, अब तुझे मुक्त किया जाता है। तेरा मार्ग अब खुल चुका है। तू न केवल वज्रधारी, न केवल देवता का अंश, तू स्वयं एक देवता बन चुका है। ये वाणी न केवल बाहरी आकाश से आई थी, बल्कि यशोधर के भीतर से भी आई थी, जो उसने अब महसूस किया था।
यशोधर ने आंसू की एक बूंद आंखों से गिरने दी और उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। अंधगुफा अब उसके पीछे थी और सामने एक नया मार्ग था। अब यशोधर को न केवल देवता का रूप प्राप्त था, बल्कि उसे उन सभी के साथ भी चलना था जो कभी अपने अस्तित्व से जूझ रहे थे। उसके भीतर अब एक नया आह्वान था, न केवल शक्ति की बल्कि सत्य की। वह अब अंधगुफा के देवता के रूप में एक नई राह पर चलने को तैयार था, जो मार्ग न केवल उसे बल्कि सभी मानवता को सही दिशा दिखाएगा। अब यशोधर को न केवल अपना सामर्थ्य स्वीकार करना है, बल्कि उस शक्ति का सही उपयोग भी करना है। अंधगुफा में प्राप्त दिव्यता अब उसे एक नया रास्ता दिखाती है, लेकिन क्या वह अपने अनुभवों को सबके भले के लिए प्रयोग करेगा? क्या वह केवल खुद को मुक्त करेगा या वह सारी दुनिया को उन्नति की ओर ले जाएगा? अंधगुफा से निकलने के बाद यशोधर ने खुद को पूरी तरह से बदलते हुए महसूस किया। वह अब केवल वह नहीं था जिसे लोग यशोधर कहते थे, वह एक नवजन्मी आत्मा बन चुका था। वह अब उन दिव्य शक्तियों का स्वामी था जिन्हें उसने गुफा में समझा था। परंतु अब उसकी यात्रा का असली उद्देश्य सामने था। वह केवल एक स्वयं के उद्धार के लिए नहीं आया था, वह एक नए उद्देश्य के लिए पैदा हुआ था। वह मानवता के उद्धार के लिए आया था। वह स्थल जहाँ यशोधर खड़ा था, वह वज्र द्वार कहलाता था। ये द्वार एक पुरानी छिपी हुई शक्ति का प्रतीक था, जो अब सक्रिय हो चुकी थी। ये द्वार अंधगुफा के ठीक बाहर था, जहाँ समय और काल का विभाजन था। वह द्वार न केवल एक भौतिक स्थान था, बल्कि यह हर आत्मा के भीतर का गुह्य द्वार था, जहाँ सत्य, प्रकाश और अंधकार का टकराव होता था। यशोधर ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर गहरे उतरा। उसके भीतर की वज्रात्मा अब जाग चुकी थी। वह जानता था कि अब उसे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना है। ये केवल उसकी निजता की यात्रा नहीं थी, अब वह एक विश्व स्तर के कार्य का हिस्सा बन चुका था। यशोधर को अब महसूस हुआ कि उसने जो शक्ति पाई है, वह केवल एक आत्मिक उद्धार नहीं, बल्कि सार्वभौमिक सुरक्षा के लिए थी। उसके दिल में एक गहरी आवाज गूंज उठी, तुम्हें केवल अपने भीतर के देवता को नहीं जानना है, तुम्हें उसे अपने साथियों में भी पहचानना है। तुम्हारे कर्तव्य में अब केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि सारे जगत का उद्धार है। उसने ये समझा कि उसकी शक्ति केवल अपने व्यक्तित्व तक सीमित नहीं रह सकती। ये शक्ति अब सभी के लिए थी और उसे इसका सही मार्गदर्शन करना था। यशोधर ने वज्र द्वार की ओर कदम बढ़ाया। वह जानता था कि वह द्वार केवल प्रकाश का नहीं था, बल्कि यह एक गंभीर परीक्षा का भी प्रतीक था, उसके सत्य का, उसके सामर्थ्य का और उसकी नैतिकता का। वज्र द्वार में प्रवेश करने से पहले उसे यह स्वीकार करना था कि अब वह केवल एक व्यक्तिगत योद्धा नहीं, बल्कि सभी का रक्षक बन चुका था। अचानक उसकी आंखों के सामने मृदुला का चेहरा आ गया। वह जिसे उसने त्याग दिया था, वह अब एक अदृश्य आशीर्वाद की तरह उसके साथ था। यशोधर ने उसे महसूस किया और दिल में एक वचन लिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता मृदुला। तुम मेरे लिए शक्ति नहीं, सच्चाई थी। तुम जो भी हो, तुम मेरे साथ हो। यशोधर ने वज्र द्वार में पहला कदम रखा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, द्वार ने उसे एक अदृश्य शक्ति से घेर लिया। वह अंधकार और प्रकाश के बीच था। यह एक अनोखी यात्रा थी, जहाँ समय के पंख ढल रहे थे और अस्तित्व की धारा बदल रही थी। वज्र द्वार के भीतर यशोधर को अपने पुराने स्वरूप का सामना हुआ। ये वही रूप था जिसने उसे सदैव सीमाओं में रखा था। वह स्वरूप जो डरा हुआ था, संकोची था और हर निर्णय में भ्रमित था। पर अब वह उसका शत्रु नहीं था, वह उसका वर्तमान था और यशोधर ने उसे स्वीकार किया। तुम भी मैं ही हूँ और मैं भी तुम हूँ, उसने मन ही मन कहा। अब यशोधर ने महसूस किया कि उसका अस्तित्व अब एक साकार रूप में नहीं था, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब था। वह हर रचना का हिस्सा था और हर रचना में समाहित था। वह अब केवल
केवल शक्ति नहीं था, वह सत्य बन चुका था, हर रूप में, हर समय में और हर अवस्था में। जब यशोधर ने वज्र द्वार के अंदर की अंतिम दीवार को पार किया, वह अपने सबसे बड़े उद्देश्य पर पहुंच गया। वह जानता था कि अब उसे केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए जिम्मेदार होना था। उसने अब तय किया कि वह अपनी शक्ति का उपयोग केवल आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि सभी मानवता की मुक्ति के लिए करेगा। उसने वज्र द्वार से बाहर आते हुए कहा, अब मैं केवल एक देवता नहीं, मैं सबका रक्षक बन चुका हूँ। अब मेरी यात्रा का उद्देश्य वही है जिसे मैंने कभी नहीं जाना। उसने अपना व्रत पूरा किया। वह एक नया युग, एक नई यात्रा का आरंभ करने को तैयार था। अब यशोधर को उन सभी शक्तियों का सामना करना होगा जो मनुष्य के भीतर छिपी हुई है। डर, संकोच, मोह और अहंकार। उसकी यात्रा अब स्वयं के साथ साथ सभी के साथ होगी। वह धर्म की गहरी नींव रखेगा जिसमें हर आत्मा को स्वीकृति और मुक्ति मिलेगी। यशोधर ने वज्र द्वार में कदम रखा, लेकिन उसके मन में अब कोई द्वंद्व नहीं था। उसने सब कुछ त्याग दिया था और अब केवल सत्य और शक्ति का आभास था। अब वह केवल वज्रात्मा नहीं, बल्कि स्वयं था। वह जान चुका था कि उसकी शक्ति केवल अपने उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार की सच्चाई को प्रकट करने के लिए थी। वज्र द्वार ने उसे किसी अदृश्य पथ पर भेजा। ये वह मार्ग था जहाँ हर कदम आत्मा के अंतिम उन्नति की ओर बढ़ता था। यशोधर ने महसूस किया कि उसका समय अब खत्म हो चुका था, क्योंकि उसने अपने भीतर के देवता को पहचान लिया था। अब उसे किसी बाहरी कार्य, संघर्ष या चुनौती से जूझने की आवश्यकता नहीं थी। उसने सत्य को पाया और सत्य को जानने के बाद किसी और चीज की तलाश समाप्त हो गई। जैसे ही यशोधर ने वज्र द्वार को पार किया, उसका शरीर और मन एक नई शांति से अभिभूत हो गए। उसे किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। उसने भीतर के अस्तित्व को पूरी तरह से पहचान लिया था। उसने मृदुला को याद किया, उसके त्याग और प्रेम को। वह अब जानता था कि मृदुला का रूप उसके अंदर ही था। वह एक दृश्य नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक आशीर्वाद था। संसार के भ्रम से बाहर आकर यशोधर ने अपने अस्तित्व को अंतिम रूप में स्वीकार किया। वह केवल एक आत्मा नहीं था, वह विश्व का हिस्सा था। उसने जो सत्य जाना था वह अब सबको ज्ञात था, और वही ये था, जो कुछ भी है वह भीतर से शुरू होता है। हर यात्रा, हर उद्देश्य और हर शक्ति का स्रोत हमारे भीतर है। हम सब एक दिव्य अस्तित्व का हिस्सा हैं, और जब हम इसे पहचानते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। यही है अंधगुफा का देवता। यशोधर का समय अब समाप्त हो चुका था, क्योंकि उसने अंततः आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब कोई और यात्रा नहीं थी, क्योंकि उसने सभी यात्राओं को समाप्त कर दिया था। वह स्वयं में समाहित हो गया था। आखिरकार अंधगुफा की गहराई से निकलकर यशोधर ने पाया कि वह देवता स्वयं था। कहानी यही समाप्त होती है। अंधगुफा का रहस्य अब सुलझ चुका था और यशोधर का उद्देश्य पूर्ण हुआ। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।